Hi guys, what's up? Welcome back to the new video. Here in this video, I know it's a video after a long time, so I'm gonna share all my views, all my converts, then which college which I'm going to, and what are the things which I'm expecting. So basically from this MBA journey. So yeah, first thing first, of course ये पहले कुछ videos on UPSC के तरफ चले गए थे. The reason, sole reason for being that कि मैं एक UPSC aspirant था और मैंने UPSC का preparation भी किया है. तो उस वजह से मैं यूपीएससी की तरफ पता नहीं थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है. तो इसलिए मैंने वहाँ के जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनका कुछ अटैम्प्ट्स में उनके प्रीलिम्स क्लियर हुए, मेंस क्लियर हुए, फिर वो जाके इंटरव्यू भी क्लियर कर लिए और उसके बाद उनको द सीक्रेट लिस्ट ऑफ यूपीएससी में उनका नाम आ गया. और उस हिसाब से मैंने आई जस्ट फेल्ट कि दे नीड प्लेटफॉर्म. और उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे उनको बुलाने लगे. तो ये भी एक चीज़ उनके लाइफ में भी अच्छी होगी और मेरी लाइफ में भी अच्छी होगी. सो द सोल पर्पस ऑफ दिस चैनल इज़ टू हेल्प अदर्स एंड दूसरों की मदद करते करते खुद की मदद भी हो जाती है और कभी कभी खुद की मदद करते करते दूसरों की मदद भी हो जाती है. सो इट्स वाइज वर्सा, इट्स गिव एंड टेक. तो फाइनली नाउ इट्स एंड ऑफ मे. अब ये मई महीना तो हो जाएगा, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद आई विल बी कम्प्लीटली मेजरली आई विल बी नॉट कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड, बट थोड़ा थोड़ा वीडियोज़ की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. द सोल रीज़न इज़ कि द MBA इंडक्शन सेशन. सो आई एम ज्वाइनिंग SCM HRD कॉलेज इन द MBA कोर ब्रांच, जहाँ पे मेरा फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ गया था. एंड आई कन्वर्टेड इट वेरी स्मूथली एंड वेरी पीसफुली. सो या बिकॉज मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा चले गया था. तो वो एक चीज़ हो गई. और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट मैं आपको कह रहा हूँ वो है कि व्हाट आर माई कन्वर्ट्स ऑफ IIM एंड IITs. सो आई एंडेड अप कन्वर्टिंग बेबी IIMs. आई कन्वर्टेड अमृतसर, बोधगया, सिरमौर एंड जम्मू. तो विशाखापट्टनम से मेरा कन्वर्ट नहीं हुआ. स्टेट ऑफ आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम देयर. उदयपुर ऑल्सो रिजेक्टेड. त्रिची वेट लिस्ट है, पर वो बहुत लंबी वेट लिस्ट है, कन्वर्ट नहीं होगा. आई एम वेरी मच श्योर. एंड ये सब तो हो गया. अब उसके बाद इन टर्म्स ऑफ द अदर IIMs, तो वहाँ पे भी वेट लिस्टेड ही हूँ. अब वहाँ पे वेट लिस्ट क्लियर करने के पैसे लगते हैं. तो ऑलरेडी पैसे जा चुके हैं, उसमें और पैसे दो तो फिर इट्स अ रियली अ हेक्टिक प्रोसेस जिसमें अब बस पैसे दे रहे हो बस, और कुछ नहीं हो रहा है, पैसे पे पैसे दे रहे हो. सो दिस इज अदर थिंग्स. तो इसलिए मैंने SCM HRD का तो लोन प्रोसेस सब कुछ हो गया था, तो इसलिए सोचा कि वहाँ ही ज्वाइन करते हैं. अब ये सब हो गया. अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आई एम ऑल्सो कम्पीटिंग इन टर्म्स ऑफ केस कॉम्पिटिशन, ट्राइंग माई बेस्ट टू विथ ऑल माई फ्रेंड्स जिसके साथ मैंने प्रिपेयर किया था. हम सब केस कॉम्पिटिशन लड़ने का ट्राई कर रहे हैं. अभी तक कोई भी जीते नहीं है, बट ऑफकोर्स होपिंग कि वी विन इट एंड वी गिव इट अ बेस्ट शॉट. There are many more creators out there in terms of MBA session, pre-MBA and all. So I don't want to get into that herd, but I want to create a थोड़ा कुछ डिफरेंट कुछ हो जहाँ पे एक पर्सन को सिर्फ MBA सेंट्रिक चीज़ें ना मिले बट एक लाइफ सेंट्रिक चीज़ें भी मिले. तो ये मेरा उद्देश्य है पूरे इस चैनल से. एंड ये हो गया. अब उसके बाद मैंने MBA की बात कर ली, मैंने कन्वर्ट्स की बात कर ली. अब हाँ, अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तो रूल्स है, और ऑलमोस्ट सब कॉलेज में ये रूल्स है कि यू शुड वेयर पेस्टल कलर आपके फॉर्मल्स होने चाहिए, लाइट शर्ट, डार्क पैंट्स, और उसके साथ साथ फॉर्मल शूज़ कंपलसरी, नो शॉर्ट्स अलाउड एंड वो सब चीज़ें हैं. तो उसमें आपको फॉर्मल शर्ट्स लेने पड़ते हैं. वाइट ज़्यादा लेना. ऑफकोर्स इट्स अ ब्रो टिप टू एनीवन जॉइनिंग एनी ऑफ द कॉलेज, प्लीज़ बाय अ लॉट ऑफ वाइट शर्ट्स. अ लॉट ऑफ वाइट शर्ट्स आई मीन कि 3 वाइट शर्ट हो जाएगा आपकी. तो व्हाट आई हैव बॉट इज 3 वाइट शर्ट्स, 1 लेमन शर्ट, लेमन कलर शर्ट, 1 पिंक कलर शर्ट, 1 ब्लू कलर शर्ट. तो ऐसे सब एकदम लाइट कलर के शर्ट्स खरीदे मैंने. एंड आफ्टर दैट इन टर्म्स ऑफ पैंट्स, तो अपने पास वी डोंट हैव एनी ऑप्शन. पैंट्स ब्लैक, ब्लू एंड हार्डली वन कैन गो टू खाकी, बट कैन नॉट वेयर दैट मरून, ग्रीन, वो सब कलर नहीं पहन सकते. एंड या सो दिस pre-MBA शॉपिंग इज़ ऑल्सो अ लॉट मोर हेक्टिक तो नहीं बोलूँगा, बट अ लॉट मोर डिमांडिंग, बिकॉज इट टेक्स कि आपको ऐसे ये भी देखना है कि आप एक ड्रेस कोड को वायलेट भी ना करो और यू लुक बेटर ऑल्सो. तो ये सब चीज़ देखनी पड़ती है. एंड ऑफकोर्स फिर अंदर जाके आएगी कमिटीज़ के सिलेक्शंस होंगे. I'll be of course gunning for all the better committees in my college and at my campus, but I'll make sure that I get into the best, a few of the best ones. That being said, my profile is a bit weak, but nevertheless, once you have came this far, then you have the chances to go that you have the chances, or you have that bandwidth जहाँ पे you can take another risk and play cards in your favor. तो ये चीज़ हो गई. अब उसके बाद नेटवर्किंग वगैरह. I also became campus associate or campus ambassador with grad partners. So they are another firm like Unstop, जो लोग केस competitions held करते हैं. Very good firm and it's a good working with them. So kudos to grad partners as well. तो ये सब चीज़ें आपको पता है, आपको आप एक एनरोल करेंगे, आप अपने आप को विजिबल बनाएंगे. जब लिंक्डइन पर मैंने अपने आप को बहुत विजिबल बनाया. भले मतलब मैं इतना दम तोड़ फोड़ टैलेंटेड भी नहीं रहूँगा, बट आई हैव मेड माई सेल्फ मच मोर विजिबल in terms of in the eyes of recruiters, in the eyes of people who are competing in case competitions or joining a good B schools. So the sole purpose is to make yourself visible.
और अब अगर आप अपने आप को विजिबल कर देते हो उसके बाद या तो दो चीज़ होती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती है, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ के पास ईजिली पहुँच जाते हो। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स। अब दैट बीइंग सेड, उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि बस फिर अब ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस तो एकदम स्काई रॉकेट एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, मीडियम एक्सपेक्टेशंस है टू गेट इनटू। यही एम था कि गेट इनटू अ टीयर 1 बी स्कूल और टीयर 1.5 बी स्कूल या टीयर 2 बी स्कूल। अब तो ऐसा था कि कोई भी मिले तो मैं ज्वाइन कर लेता था, जेन्युइनली ऐसा था कि कोई भी मिले मैं ज्वाइन कर लूँगा, और जो होगा अंदर जाके मैं बहुत डबल ट्रिपल मेहनत करूँगा। बट बाई गॉड ग्रेस एंड एवरीवन्स ऑलमाइटीज़ ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीवन एंड सपोर्ट ऑफ एवरीवन की मेरी अच्छी कॉलेज में हो गया। अब अच्छी कॉलेज में हो गया तो ऐसा नहीं था कि हम सीरियस भी नहीं थे, वी वर डैम सीरियस, अ लॉट मोर सीरियस। बट समटाइम्स द कार्ड डोंट प्ले इन योर फेवर, और समटाइम्स यू जस्ट फील कि यू आर वर्किंग वेरी हार्ड बट it misses the direction or it misses the right mindset to crack that exam. So this is also ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी हो जाएगी जो बाकी जो एस्पिरेंट्स है, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं या जो मुझे कनेक्ट करता है लिंक्डइन पर, या तो कहाँ भी कोई भी कनेक्ट करता है, कहाँ से भी कनेक्ट करता है, एंड आई एम वेरी श्योर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प एवरीवन, वेरी हैप्पी, जेन्युइनली वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी लोग हैं जो मुझे कनेक्ट वगैरह कर रहे हैं, या जो एस्पिरेंट्स हैं जो फ्यूचर MBA एग्जाम्स के लिए जाएंगे, of course do connect on LinkedIn, but make sure that you do right amount of effort in the right direction and make sure that you don't just leave everything. कुछ छोड़ना नहीं है आपको, जो भी है सब अच्छे से आगे बढ़ना है और कुछ छोड़ना नहीं है। कुछ छोड़ना नहीं है एज इन द सेंस कि जो आपके परिवार वाले हो गए या आपके फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी है, उनको सेक्रीफाइस करके कुछ करो मत, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे कि आप जब वो कर लोगे ना तो आपको रियलाइज होगा यार ये सेक्रीफाइस मैंने इस चीज़ के लिए दिया। एंड आई हैड दैट माइंडसेट कि ऐसा था कि अगर मैं ये कर लूँगा तो मैं एंजॉय करूँगा, ये करूँगा तो मैं पार्टी करूँगा, ये करूँगा तो फिर मैं कोई सोशल मीडिया साइट पे आऊँगा। बट फिर आने के बाद लगता है अरे इसके लिए, एंड देन यू रियलाइज वंस यू क्लियर द वॉर, वंस यू विन द वॉर, देन यू रियलाइज दिस वॉज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द वॉर और दिस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। इसके आगे और पूरा वॉर लड़ना बाकी है, और ये वॉर जीवन भर चलता ही रहेगा, ऐसा कोई एंड ही नहीं है। सो यही है मेरी आपको एक बड़ा भाई, छोटा भाई, या जो समझो, जो समझना है, फ्रेंड वैंड जो भी समझना है वो समझ, एक छोटा सा एडवाइस है कि गो फॉर इट एंड गो फॉर इट हैप्पीली। सब लूजर्स मतलब ऐसा रोतलू माइंडसेट लेके मत जाओ, रो मत कोई चीज़, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ क्या, और ऐसा कुछ मत करो। जस्ट गो फॉर इट, प्रिपेयर एवरी डे हैप्पीली, प्रिपेयर एवरीथिंग हैप्पीली। जब खुशी खुशी करो भाई, और जब आप उस चीज़ में खुशी ढूंढने लगोगे ना, यू विल जेन्युइनली फाइंड योर प्लेस ओवर देयर एंड यू विल फील इट दैट यू आर वर्थ इट, बिकॉज समटाइम्स यू डोंट फील इट दैट यू आर वर्थ इट बट थिंग्स आर हैपनिंग एट इट स्पेस। बट व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग दैट कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है और ये जो हो रहा है वो बहुत अच्छा ही है, तो सच में अच्छा हो जाता है। अब ये हो गया। अब नाउ द एडवाइस इज, मैंने ये तो TMBA सीरीज़ बना दी है किस पे आपको फोकस करना है, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ केस कॉम्पिटिशन PPT। अब ये केस कॉम्पिटिशन के PPT यार इतने कंसाइज होता है, इतना कंसाइज मतलब जेन्युइनली यू हैव टू फिट एवरीथिंग, राइट फ्रॉम मार्केटिंग टू फाइनेंस टू इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन टू मार्केट एनालिसिस एंड ऑपरेशंस वाला सब कुछ यू हैव टू कंसिडर इन 5 पेज और हार्डली 4 या 6 पेज, कभी कभी कोई 8 पेज तक भी जाते हैं। तो आपको सब उसमें कंसाइज करना होता है। तो उसमें आप कैनवा से बनाते हो, फिर उसको PPT में करोगे, पूरा अलाइनमेंट चेंज, पूरा आपका जो फॉर्मेट आपने किया था पूरा फॉर्मेट चेंज। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़, इफ़ यू आर मेकिंग इट ऑन कैनवा सो इट शुड बी PPT, मतलब PPT एक्सेसिबल होना चाहिए वो चीज़। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप वो कैनवा बनाओगे फिर PPT पे डालोगे तो सब चेंज हो जाता है, सब चेंज एज इन अलाइनमेंट चेंज होती है, और फॉन्ट्स कभी कभी या तो फिर कलर्स चेंज हो जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। तो व्हाट यू आर मेकिंग, मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग इट अ प्रॉपर फॉर्मेट। एंड ऑल्सो टीम प्लेज अ वेरी मेजर रोल। इफ़ यू आर इन अ फालतू टीम, तो वो है ना, आपका केस कॉम्पिटिशन जीतने से कुछ कहीं आगे जाने से भी रहोगे। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज अ लीडर, सब्लिमिनल लीडर, बट ऐसा कोई नहीं कि कोई थोप रहा है आप पे कुछ करने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि कोई थोपे ना कुछ, बिकॉज क्या होता है कि मैंने जितने भी लड़े मैंने उसमें देखा है कि लोग थोपते हैं, आते हैं, बोलते हैं अपने को ये चाहिए वो चाहिए, एंड जस्ट बिकॉज द पर्सन एक्सपीरियंस, सो यू फील दैट कि अरे यार ही माइट बी राइट और शी माइट बी राइट। तो ऐसे मत करो। जहाँ पे ऐसे कोई ग्रुप बनाओ या ऐसे कोई ग्रुप में रहो जहाँ पे इट इज़ अ कलेक्टिव लर्निंग फॉर एवरीवन, जहाँ पे सब लोग सीख सके और अच्छे से सीख सके, खुशी खुशी सीख सके, ऐसा नहीं कि रोतलू माइंडसेट होकर सीख सके। तो यार दैट्स ऑल। और अब ऑल्सो गाइज अ वेरी ब्रो टिप, प्लीज़ मेक योर CVs इन अ वेरी रिफाइंड फॉर्मेट। और जो भी है ना, जो भी अगर आपने एक चीज़ भी सेल की है उसका लिखा के लो कि भाई मैंने ये इतना सेल्स किया है, ऐसा ऐसा, वैसे में ये हाल में अगर इधर उधर किया है, वो सब बनवा के लो। एंड फॉर UPSC फोक्स हु आर वाचिंग मी, हु आर करंटली परस्यूइंग UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई नहीं भाई, UPSC करो, UPSC हुआ तो बेस्ट है, नहीं हुआ तो ये भी बेस्ट है। ऐसा मत सोचना कि अरे अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सब कुछ बेस्ट ही बेस्ट है। इट इज़ एट द एंड ऑफ डे कि व्हाट एंड वेयर यू फाइंड योर बेस्ट। तो ये सबसे ज़्यादा बहुत चीज़ मैटर करती है। यू शुड बी हैप्पी एंड हैव अ ग्रेटिट्यूड कि जो मिला है जो मिला है, जो हो रहा है, सब बेस्ट हो रहा है। और बिलीव करते हैं ना तो अपने आप बेस्ट हो ही जाता है।
और मुझे क्या कहना है, और मैं तो कुछ कहूँगा। और या ऑफकोर्स जिसको कोचिंग के टर्म्स में मैंने रिकमेंडेशन डाल दी है पहले ही, उसमें आप वो देख सकते हो, दैट इज़ द हाईएस्ट ट्रेंडिंग वीडियो ऑन माय चैनल। उसमें सच में बोल रहा हूँ, जो कोचिंग की रिकमेंडेशन जो आपको नंबर अलोकेट किए हैं वो बेस्ट नंबर्स हैं। एंड लिटरली द कोचिंग आर दीज कोचिंग विच आई हैव रैंक्ड आर बेस्ट इन देयर बिजनेस। सो ऑफकोर्स आप सोच समझ के, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देख के और अपना टाइम परमिट, आप कैसे टाइप के स्टूडेंट हो, वो सब देख के ही आप एनरोल कीजिएगा। ऐसे वैसे हवा में एनरोल मत कर देना, वरना आप रिग्रेट करोगे। और फिर ये ड्रीम, आई एम ड्रीम, दिस ड्रीम, वो ड्रीम, मेरे को भी यही था कि एक आई एम जाऊँगा, IIT जाऊँगा, ये जाऊँगा, वो जाऊँगा। फिर जब मैं अब मुझे आई एम मिल गया। अब पहले मैं ऐसा था कि आई एम मिलेगा तो मैं आई एम ही चूज़ करूँगा और कुछ चूज़ नहीं करूँगा, आई एम एनीथिंग दिस एंड दैट। अब जब मुझे आई एम मिल गया, तब मैं चूज़ कुछ और कर रहा हूँ। तो यू नेवर नो ऑनेस्टली, यू नेवर नो कि विच थिंग फिट्स राइट फॉर यू और विच थिंग डजंट फिट राइट फॉर यू। अब मैंने भी खुशी से कुछ ये ऑप्शन चूज़ किया। अब आगे के मालूम पड़ेगा ना ये ऑप्शन से मेरे लिए क्या चूज़ किया है। I was very sure that I want to get into sales and marketing, and if it's sales then also I'm very fine with it, if it's marketing then also I'm very fine with it। तो ऐसा था। उसके बाद बिकॉज क्या होता है कि आप कंपेयर करते हैं, आप जो सीनियर्स हो गए, जो अपने जो जिन्होंने आपको बहुत हेल्प किया होता है, बी इट इन इंटरव्यू प्रोसेस, बी इट ड्यूरिंग प्रिपरेशन, या बी इट जो आपके लाइब्रेरी पार्टनर्स ही क्यों ना हो, तो बहुत हेल्प किया होता है। तो ये सब जब उनकी जब गाइडेंस हम सुनते हैं, उनकी जो वैल्यूएबल जो इनपुट्स होते हैं, वो जब हम कंसिडर करते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि नो, there might be it can be I am, it might be an I am, a better I am, but what I am getting into as compared to that I am is a better option to choose। so ये एक चीज़ था। और तो फिर और कुछ नहीं। और ऑल्सो डोंट गेट इनटू इन्फ्लुएंसर वाला स्टफ। ये इन्फ्लुएंसर आर, मैंने खुद ने इतना रिग्रेट किया इन्फ्लुएंस में आके कि ये कोचिंग इन्फ्लुएंसर्स लोग के बातों में आके इतना रिग्रेट किया है कि भाई आप अगर कोई गलत, भगवान ना करे, पर आपने गलत इन्फ्लुएंसर चूज़ कर लिया है, गलत गुरु चूज़ कर लिया आपके कैट जर्नी या कोई भी एंट्रेंस जर्नी में, यू विल जस्ट बी ऑडियंस फॉर देम, नथिंग मोर देन दैट। जस्ट बी ऑडियंस फॉर देम। आप पास हो गए तो अरे वाह वाह भैया मेरा पास हो गया, मेरा पढ़ के पास हो गया, उसमें भी आपकी 10 बातों में से आपकी 2 बात होगी, बाकी की 8 बात उनकी ही होगी। तो ये भी है, तो ये भी ध्यान रखना। That's all यार। I just wanted to shoot a video and just say everyone that whatever you are doing, you make sure you introspect yourself, you examine yourself। अपनी खुद की एग्जाम लेते रहो भाई, कि पूछो ये सवाल हर हफ्ते या हर महीने या हर दिन, जैसे आपको अच्छा लगे। क्या मैं सही जा रहा हूँ? क्या मैं सही, अगर जवाब आता है ना हाँ मैं सही नहीं जा रहा हूँ, तो पूछो मैं क्या करूँगा तो सही जाऊँगा। तो दैट्स ऑल। बस अपने आप पे भरोसा रखो, करते रहो। और द बिगेस्ट सपोर्टर विच यू विल फील, बाद में फील होता है, फिर रिग्रेट होता है। तो आप अभी हो बहुत ग्रेटफुल हो अपने दोस्तों से, अपने दोस्तों के लिए ग्रेटफुल, अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल, अपने पार्टनर के लिए ग्रेटफुल, या जो भी हो आपकी लाइफ में उसके लिए ग्रेटफुल हो यार। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। एक्साइटेड आई एम एक्साइटेड अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द न्यू बी स्कूल। और बस जाके परफॉर्म करना है यार, अपना जो भी बेस्ट है। मैं तो अपना जो बेस्ट है, जो मेरी पिछली गलतियाँ हैं, जो मेरा प्रोफाइल वीक है, जो भी हो सब अब कुछ नहीं, अब नथिंग मैटर्स अ लॉट फॉर मी। Now what matters is my hard work, my skill, what I'll be proving or what I'll be going through in that B-School journey. That's all from my side guys. Aditya Saparia signing off. Keep learning, enjoying and also make every day count. Thank you. Bye bye guys.